Hello dear students, welcome to my class. Dear students, today I will continue the remaining part of the chapter 6 from class 8th English, and the name of the chapter is The Fight, who has been written by Ruskin Bond. Dear students, basically this is a story about a boy who wandered in the hills and the forest of Semi Hill station of Rajpur, where he found a small pool in the forest. So let's come to know what happened in this part. We will start from here. I hope you all have taken out your books. The next day he came again to quench his body in the cool waters of forest pool. बच्चों, यदि आपने पार्ट 1 बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था रणजी नाम का एक लड़का रहता है जो अपने राजपूताना डेजर्ट से यहाँ पर राजपुर की ओर आया था और वहाँ उसने एक पूल को डिस्कवर किया है, खोजा है, एक कुंड को पानी के, और वहाँ पर जाकर के वो आराम से तैरने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन जब रणजी फिर से जंगल के उस पूल के ठंडे पानी में, शीतल जल में अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आया, तब देखते हैं क्या होता है। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। वो वहाँ पर पूरे 1 घंटे तक रुका हुआ होता है। इट मीन्स वो पानी सूरज को इतना ज़्यादा पसंद आता है, वो पूल, कि रणजी वहाँ पर 1 घंटे तक आराम फरमाता रहता है। नीचे एक पिक्चर आएगी बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एन आर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर और लेइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लेवल शाल ट्री। क्या बताया यहाँ पर? He was there for almost an hour and sliding in and out of the limpid green water. वो पानी और आसपास चट्टान और हरियाली की वजह से यहाँ पर जो राइटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि 1 घंटे तक रणजी उस साफ हरे जल में बार बार अंदर जाते थे और बाहर निकलकर गोते लगा रहे थे, और चौड़े पत्तों वाले शाल के वृक्ष की छाया में चिकनी पीली मिट्टी के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। नीचे मैं आपको बताऊंगी बच्चों पिक्चर आने पर कि किस तरीके से शाल के जो वृक्ष हैं, ट्रीज ऑफ शाल हैं, वो कैसे बड़े बड़े वृक्ष थे और पीले रंग की उनकी पत्तियां हो चुकी थी, और उनकी छांव के नीचे चट्टान पर रणजी बैठकर आराम फरमा रहे थे। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट he noticed another boy standing a little distance away। और जब रणजी यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे, धूप से अपने आप को सेक रहे थे, उसी वक्त रणजी ने नोटिस किया कि एक लड़का उसके थोड़ी सी उसकी दूरी पर खड़ा हुआ था। स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर। अब क्या हुआ? हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्वक, दुश्मनी से, गुस्से में। तो जो दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ था वो रणजी को वहाँ आराम करते हुए देख करके गुस्से में आ जाता है और शत्रुतापूर्वक वहाँ घूमने लगता है। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रणजी। और जो दूसरा लड़का था वो कैसा था? वो रणजी से उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। टॉलर, थिकेस्ट विथ अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। ये देखिए इस बॉय की यहाँ पे बात हो रही है। हाउ ही लुक्स हियर, द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज बॉडी पोस्चर, कि वो व्यक्ति कैसा था? टॉलर, ऊंचा था, थिकेस्ट, तगड़ा था, विथ अ ब्रॉड नोज, नाक कैसी थी? चौड़ी थी, एंड थिक एंड रेड लिप्स, उसके होंठ कैसे थे? लाल थे। ये देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रणजी। और दूर से खड़ा होकर वो सिर्फ रणजी को आराम फरमाते हुए घूर कर देख रहा था। एंड
When रणजी did not say anything, और जब रणजी ने कुछ भी नहीं कहा, तब the other called out, what are you doing here? मिस्टर क्या बोला कि अरे श्रीमान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि उसने रणजी को प्यार से आवाज़ लगाई थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, हे मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रणजी हु वॉज प्रिपेयर टू फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टाइल ऑफ द अदर स्टोन। रणजी को पहले लगा था कि वो लड़का जो उम्र में उससे बड़ा है, यदि वो उसके पास आता है तो रणजी उससे दोस्ती करेगा, प्यार से बातें करेगा और थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर उसने रखा हुआ था। लेकिन उस लड़के की इतनी कड़क और गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रणजी, जो कि पहले प्यार से बात करना चाहता था, उसका प्यार अचानक से किससे में बदल गया, विनम्रता उसकी किस में बदल गई बच्चों, गुस्से में बदल गई उस व्यक्ति के ऐसे कठोर शब्दों को सुन करके। चलिए आगे देखते हैं। Guys, look at here. You can see easily these are the rocks from which this pond has been coming. ये देखिए जहाँ से ये छोटी सी जलधारा या ये पूल निकल कर आ रहा है वो कहाँ है, इन चट्टानों के पीछे से। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है बच्चों, ये शाल के ट्री ये लगे हुए हैं इस तरीके से, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे आई होप। और ये देखिए यहाँ पर नीचे जो एक चट्टान बनी हुई है, रणजी इसमें आराम से ये जो पूल है यहाँ पर नहाने के बाद सनबाथ कह सकते हैं वो ले रहे थे। उसी दौरान कौन आ जाता है बच्चों, वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उम्र में रणजी से काफ़ी बड़ा है, दिखाई दे रहा है। ये देखिए उसका शरीर रणजी के कंपैरिजन में काफ़ी तगड़ा था, उसके शोल्डर बहुत ब्रॉड थे और वो रणजी को गुस्से में घूर कर देख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड। उसने क्या कहा, रणजी ने क्या जवाब दिया। जब इस व्यक्ति ने रणजी से पूछा, हे मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो रणजी ने उसको क्या कहा, आई एम स्विमिंग, मैं यहाँ पर तैर रहा हूँ, वाई डोंट यू जॉइन मी। उसने उस सामने वाले व्यक्ति को क्या ऑफर किया रणजी ने कि आ जाओ, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं तैरते हो। आई ऑलवेज स्विम अलोन। इस लड़के ने क्या जवाब दिया रणजी को गुस्से में, आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेले ही तैरता हूँ। सेड द अदर, दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। अब उसने रणजी को क्या कहा कि ये पूल किसका है, मेरा है, और मैं यहाँ किसी को भी तैरने के लिए इन्वाइट नहीं करता हूँ। इट मीन्स बच्चों इतना पता तो आपको लग गया होगा कि ये वाला जो बॉय है वो सिर्फ लड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था और उसने बार बार रणजी को धमकी देकर क्या कह रहा है, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेले तैरता हूँ, ये मेरा पूल है, यहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और अब तक जो रणजी ये देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं, उन्होंने अपना मूड फ्रेंडली बना कर रखा था, उन्होंने नहीं सोचा था कि इस बॉय से उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉक। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेंजर, दिस इज़ द स्ट्रेंजर बॉय जो बाद में आया है, जिसका नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया और क्या कहा है, द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी। रणजी पर लगातार वो व्यक्ति क्या कर रहा था, गुस्सा करते जा रहा था वो बालक। और रणजी आराम से अब तक कहाँ लेटा हुआ था, सैट ऑन द पीस ऑफ ए रॉक, चट्टान के एक टुकड़े पर बैठ करके रणजी आराम कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Planting his broad feet firmly on the sand, said, as though his would settle the matter once for all, don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you. क्या बताया यहाँ पर, प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फॉर्मली ऑन द सैंड, उस व्यक्ति ने अपने पैर कैसे किए हुए थे, मजबूती के साथ
उसने अपने पैर रेत पर जमाए हुए थे। सेड, और उसने क्या कहा, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर। उसने क्या जवाब दिया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं, वॉरियर हूं। As though this would settle the matter once and for all। वो जो लड़का खड़ा हुआ था नदी के किनारे, देखा आपने कि किस तरीके के बॉडी पोस्चर के साथ वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, और उसने इस तरीके से रणजी को आवाज़ दी मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक बार में ही ये मामला पूरा का पूरा निपटा देगा। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर। अब वो रणजी को धमकी देकर क्या कह रहा है, आई एम ए वॉरियर, मैं क्या हूं, एक योद्धा हूं। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। और क्या जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे गांव में रहने वाले देहातियों से रिप्लाई नहीं चाहता हूं। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रणजी। अब रणजी ने उसे बदले में क्या जवाब दिया कि तो तुम गांव वालों से लड़ना चाहते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम ए फाइटर। देखिए उसने क्या कहा कि मैं कोई गांव में रहने वाला नहीं हूँ, मैं एक राजपूत लड़का हूँ, और मैं भी क्या हूँ, लड़ाका हूँ। लड़ाका मीन्स लड़ने वाला। अब यहाँ पर रणजी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि आई एम ए वॉरियर, मैं क्या हूँ, वॉरियर हूँ। सॉरी, रणजी ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया कि रणजी कौन है, रणजी ने कहा कि मैं फाइटर हूँ। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा बॉय था जिसका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं है बच्चों, वो अपने आप को क्या कह रहा था, ही इज मेंशनिंग हिज नेम एज ए एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज ए वॉरियर। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर। दे हैड रीच्ड एन impasse। One had said that he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter। अब दोनों के बीच में इस तरीके की impasse, इट मीन्स तू मैं लगभग होती रही, जिसमें कि एक और जो लड़का है, क्या नाम है जिसका, जो अननोन बॉय है, वो अपने आप को क्या कह रहा है, आई एम ए वॉरियर, मैं कैसा हूँ, मैं योद्धा हूँ। वहीं दूसरी ओर से क्या आवाज़ आती है, दूसरा व्यक्ति जो कि रणजी है, जो अपने आप को क्या दावा कर रहा है कि मैं क्या हूँ, एक फाइटर हूँ। ओके, देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड। और उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं बचा था, देखकर लग नहीं रहा था कि उनके बीच में कुछ कहने के लिए बाकी हो। इट मीन्स उनके बॉडी पोस्चर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इनके बीच की जुबानी जंग अब खत्म होने वाली है, एंड दे विल स्टार्ट फाइट अगेन। सो इनके बीच में बहुत जल्द ही फाइट शुरू होने वाली है, ऐसा इन दोनों के मूड को देखकर लग रहा था। सो गाइस, वेरी सून आई विल अपलोड पार्ट 3 to continue this chapter. Till then, keep watching, keep waiting. Thank you.